अगर आप भी डेली यही सोचती हैं कि घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते, तो शायद मसला ज़्यादा काम होने का नहीं बल्कि आपकी प्लानिंग का है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अगर आप भी मेरी तरह पूरा वीक घर, बच्चों और किचन के कामों में बिजी रहती हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपके साथ अपने वो 10 स्मार्ट तरीके शेयर करूंगी जिनसे जो है ना मेरा पूरा वीक बहुत आसान गुजरता है। ये कोई मुश्किल रूटीन नहीं है, ना ही इसके लिए बहुत ज्यादा बजट या मेहनत चाहिए। सिर्फ चंद छोटी छोटी प्लानिंग है जिनसे रोजाना का काफी टाइम बच जाता है और बार बार एक ही काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप भी चाहती हैं कि आपका पूरा वीक टेंशन फ्री होकर गुजरे, किचन ऑर्गेनाइज रहे, रोज रोज ये ना सोचना पड़े कि क्या करना है, क्या पकाना है, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आखिर में अपनी सबसे पसंदीदा टिप जो है ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1 है वीकली मील प्लान। मेरा सबसे पहला और ज़रूरी काम यही होता है कि वीकली मील प्लान बनाना। पहले मैं रोज़ यही सोचती थी कि आज क्या पकाऊँ, कल क्या बनाऊँ, और इसी तरह जो है ना इसी सोच में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब मैं वीकेंड पे सिर्फ 10 से 15 मिनट निकाल के ना पूरा हफ्ते का जो है ना सिंपल सा मील प्लान बना लेती हूँ। इससे ना सिर्फ आपका टाइम सेव होता है बल्कि गैर ज़रूरी जो है ना खर्च भी कम हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास पहले से प्लान मौजूद हो तो बार-बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट जाते हैं तो अननेसेसरी खर्चा हो ही जाता है। और यकीन करें ये एक छोटी सी आदत है, पूरा हफ्ता आपका आसान बना देती है अगर आपने इसको फॉलो कर लिया। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 2 की। वीकेंड पर ना मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसा खाना ज़रूर बनाऊँ जो सब शौक से खा लें और जिसकी तैयारी भी ना आसान हो। क्योंकि वीकेंड पे जो है ना टाइम निकाल के मुझे दूसरी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, तो खाना मैं इसी तरह से रेडी करती हूँ कि 1 से 2 टाइम भी चल जाए और ऐसा हो कि सब शौक से खा भी लें। क्योंकि स्पेशली बच्चे वीकेंड पर घर पर होते हैं, और अगर अभी तो वैसे भी समर वेकेशंस चल रही हैं, तो बच्चों को ना बार-बार भूख लगती है। इसके लिए ना मुझे पुलाव बेस्ट लगता है, तो बस आज मैं वही बना रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ना वीकेंड पर थोड़ी-सी पहले से तैयारी कर ली जाए ना, तो पूरे हफ्ते की जो मसरूफियत होती है ना, वो काफ़ी आसान हो जाती है। अब आते हैं अपनी हैबिट नंबर 3 की तरफ। चिकन और बीफ की वीकली मील प्रेप। ये जो प्रिपरेशन होती है ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि टाइम सेविंग होती है। मैं चिकन, बीफ को जो है ना अपने इस्तेमाल के मुताबिक छोटे-छोटे पोर्शंस में ना पैक करके फ्रीज़ कर देती हूँ। चाहे चिकन हो, चाहे बीफ हो, कुछ भी हो। कीमे को भी अक्सर जो है ना मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। चिकन के भी थोड़े से पीसेस को जो है ना मैंने मैरिनेट करके फ्रीज़ कर देती हूँ। इससे ना आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी खाना बनाना हो ना, सिर्फ़ 1 पैकेट निकालना होता है, ना बार-बार पूरा गोश्त निकालना पड़ता है, ना दोबारा पैक करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उस वक़्त लगता है जब आपको खाना पकाना हो, आपको पहले गोश्त को डिफ्रॉस्ट करना है, फिर उसे धोना है। तो अगर आप पहले से धो के करके रख लेंगी ना, तो आपका टाइम काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा। ये पहले से की हुई प्रिपरेशन ना आपके डेली तकरीबन 25 से 30 मिनट बहुत ईज़िली सेव कर सकती है। चलिए जी, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ जो मेरा काफ़ी टाइम सेव करती है, और वो है घर में दही जमाना। पहले मैं भी ज़्यादातर दही जो है ना मार्केट से ही मँगवाती थी, और अब भी जो है ना कभी-कभार मार्केट से मँगवा लेती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर ना घर में ही दही जमा लूँ। तो एक बार में मैं जब दही जमाती हूँ तो वो आराम से ना एटलीस्ट मुझे 3 से 4 दिन ईज़िली चल जाता है। फिर दोबारा ना मैं फ्रेश दही जमा लेती हूँ। इससे मुझे बार-बार सिर्फ दही लेने के लिए ना मार्केट नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हमारे घर में दही तकरीबन डेली ही किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल हो रहा होता है। और दूसरी बात ये कि घर का बना हुआ दही बजट के लिहाज से भी काफ़ी रीज़नेबल पड़ता है, और सबसे अच्छी बात ये हमें मालूम है कि बिल्कुल फ्रेश है, साफ-सुथरा है, हाइजीनिक है। मुझे पर्सनली घर का दही इसलिए भी ज़्यादा पसंद आ गया है क्योंकि अक्सर मार्केट में ना दही जब मँगवाती हूँ तो कभी बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, कभी इसमें पानी काफ़ी होता है। लेकिन घर में दही बिल्कुल अपनी पसंद के मुताबिक गाढ़ा, क्रीमी और ताज़ा बनता है। इसलिए ये एक छोटी-सी आदत है, लेकिन इससे वक़्त भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, और डेली का जो एक टेंशन होती है कि कभी दही अचानक खत्म हो गया, तो उससे भी आप जो है ना काफ़ी हद तक टेंशन फ्री रहती हैं। मैं घर में किस तरह से दही बनाती हूँ इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको जानना हो कि मैं घर में दही किस तरह से बनाती हूँ, तो आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। वैसे आपका वीकेंड में सबसे ज़रूरी काम कौन-सा होता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शायद आपकी कोई टिप हम सबके काम आ सके। अच्छा, मुझे ये लगता है मैंने खुद ये चीज़ फ़ील की है कि जब हम हफ़्ते के में जो है ना सिर्फ़ 1 दिन निकाल के थोड़ी-सी प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो बाकी दिनों में हम काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। हमें बार-बार वो छोटे-छोटे काम नहीं करने पड़ते। यही छोटी-सी आदत ना हमारी डेली के काफ़ी जो है ना टाइम सेव कर लेती है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि टाइम बचाने के साथ-साथ ज़्यादा अहम ज़हनी सुकून है। जब ज़रूरी चीज़ें पहले से रेडी हो ना, तो रोज़ ये परेशानी नहीं रहती कि आज क्या पकाऊँ, अब क्या ख़त्म हो गया, अब किस चीज़ के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। इससे ना पूरा दिन आपका ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ रहता है। तो बस इसीलिए ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो काम सिर्फ़ 5 या 10 मिनट पहले हो सकते हैं ना, उन्हें आखिरी वक़्त के लिए ना छोड़ूँ। क्योंकि जब ये छोटे-छोटे काम जमा हो जाते हैं ना, तब हमें लगता है कि घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता।
और साथ ही मैं ये सोचती हूँ कि टाइम बचाने का मकसद सिर्फ जल्दी-जल्दी काम खत्म करना नहीं होता, बल्कि अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। जब डेली के कुछ काम पहले से प्लान हो जाएँ, तो हमें अपनी इबादत के लिए सुकून से टाइम मिल जाता है, अपनी स्किन केयर, सेल्फ केयर पर तवज्जो देने का अच्छा टाइम मिल जाता है। साथ ही बच्चों के साथ पुरसुकून टाइम गुजार सकते हैं या कोई नई स्किल सीख सकते हैं। यही छोटी-छोटी प्लानिंग हमें सिर्फ वक्त नहीं बचाती, बल्कि हमारी डेली ज़िंदगी को ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ और बैलेंस करती है, और जिससे हमें अपनी ज़िंदगी के दूसरे अहम कामों के लिए भी मौका मिलता है। चलिए जी, बहुत बातें हो गई, आते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। हम होम मेकर्स के लिए ना काम सिर्फ किचन के ही नहीं होते। मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पर ना पौधों का भी एक्स्ट्रा ख्याल रखूं। पौधों को पानी देना मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा मी टाइम है। इतनी मसरूफ जिंदगी में अगर चंद मिनट अपने लिए और अपनी पसंद की चीज के लिए निकाल लिया जाए ना, तो पूरा दिन आप काफी फ्रेश फील करेंगी। चलें जाते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। पहले मैं भी जो है ना घर को छोड़ देती थी कि जो चीज़ें जमा होती जा रही हैं उन्हें साइड पे रखती जाती थी कि शायद किसी काम आ जाए। मगर फिर मैंने अपनी एक आदत को चेंज किया, जिससे मेरा घर काफ़ी ऑर्गेनाइज़ और क्लटर फ्री रहता है। वीकेंड पर मैं लाज़मी जो है ना थोड़ी-सी डिक्लटरिंग ज़रूर करती हूँ। बेडरूम में, बच्चों के रूम में, लिविंग रूम में एक नज़र ज़रूर देख लेती हूँ कि कौन-सी चीज़ पूरे वीक इस्तेमाल हुई है या नहीं, या सिर्फ़ इधर-उधर ही पड़ी है। ऐसी चीज़ों को ना मैं फ़ौरन बास्केट में या बॉक्स में रख देती हूँ, ताकि बाद में इन्हें या तो सही जगह पर रख दूँ या फिर किसी को दे सकूँ। क्योंकि जब हम वीक में ना सिर्फ़ 10 से 15 मिनट निकाल कर अब चीज़ों को डिक्लटर कर लेते हैं ना, तो आपके घर में गैर ज़रूरी सामान जमा नहीं होता। घर ज़्यादा साफ़, ऑर्गेनाइज़ और कुशादा फ़ील होता है। इससे डेली की सफाई भी आसान हो जाती है, क्योंकि जब चीज़ें कम होंगी, अपनी जगह पर होंगी, तो घर सँभालने में टाइम भी कम लगता है और आपका घर ज़्यादा पुरसुकून, साफ-सुथरा और आप ज़हनी तौर पर रिलैक्स फ़ील करती हैं। चलिए जी, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। अगर मैं कहूँ एक काम ऐसा है जो मैं वीकेंड पर कभी नहीं छोड़ती, वो है चूल्हे की अच्छी तरह से सफाई। क्योंकि डेली रूटीन में ना डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो मैं वीकेंड पर इसे लाज़मी अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ। इससे आपकी डेली की सफाई आसान हो जाती है और किचन हमेशा साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ लगता है। तो बस चूल्हे को साफ करने के लिए मैं कोई बहुत महँगी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बेसिक सी डीआईवाई क्लीनर्स होते हैं, घर में बनाती हूँ, वही यूज़ करती हूँ। बस मैंने यहाँ पे विनेगर और बेकिंग सोडा और डिश वॉश लिक्विड जो है ना वो डाल के उसको अच्छे से स्प्रे करके छोड़ दिया। जब चलें जी, जब तक बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की। तो जी, नेक्स्ट हैबिट ये है कि मैं डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को पहले से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इनमें अंडे भी शामिल हैं। बस मेरी कोशिश ये होती है कि पूरे वीक में जितने अंडे इस्तेमाल हो ना, मैं वीकेंड पर लाज़मी मँगवा के ताकि मैं एक ही दफ़ा जो है ना उनको अच्छी तरह से धो के ड्राई करके फ्रिज में रख। और अंडे एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में स्पेशली नाश्ते में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो बस मैं एक ही साथ इसे धो के जब मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अगर आप बगैर धोए फ्रिज में रख देंगे, अक्सर रख भी देते हैं, कभी-कभार कोई अंडा चढ़ा हुआ हो या कोई गंदगी वगैरह लगी हो, इससे आपके फ्रिज में स्मेल भी आ सकती है और चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो बेहतर यही होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि इसे धो के अच्छी तरह से ड्राई करके फिर ही फ्रिज में रखें। चलिए जी, अब बात करते हैं कि मैं अपने चूल्हे को किस तरह से साफ करती हूँ। मैंने स्प्रे कर कर इस पे इसको छोड़ दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और या इस पे जितनी भी चिकनाई या जो भी मैल वगैरह जमा हुआ होता है ना, वो ईज़िली निकल जाता है। सिंपल सा मैं टूथब्रश लेती हूँ, उससे इसके किनारे वगैरह को अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ। इसके बाद फ़ोम वगैरह लेकर इसको अच्छे से रब कर लेती हूँ। ईज़िली ये साफ़ हो जाता है, फिर गीले कपड़े से साफ़ करके लास्ट में ड्राई कपड़े से ज़रूर साफ़ करती हूँ। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। मेरे लिए साफ़ किचन सिर्फ़ देखने में खूबसूरत नहीं लगता, बल्कि काम भी बहुत आसान कर देता है। इसलिए वीकेंड पर ना मैं लाज़मी किचन काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, वेस्ट करने की होती हैं, उन्हें कोशिश करती हूँ हटा दूँ, ताकि नेक्स्ट वीक जो है ना जब आपका स्टार्ट हो, तो बिल्कुल साफ़ ऑर्गेनाइज़ किचन आपको मिले। जब सुबह-सुबह किचन साफ़ मिलता है ना, तो यकीन करें काम करने में दिल भी खुश हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट की। मैं वीकेंड पर ना लाज़मी पूरे घर की ज़रूरी चीज़ें एक बार देख लेती हूँ, जैसे हैंड वॉश, टूथपेस्ट, साबुन, किचन का स्पंज, टिश्यू रोल या कोई और डेली इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी चीज़। अगर कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है ना, तो उसी वक़्त रीस्टॉक कर देती हूँ। इससे हफ़्ते के दरमियान ना अचानक किसी चीज़ की ख़त्म हो जाने की परेशानी नहीं होती और बार-बार बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये 5 मिनट का काम है, लेकिन पूरा हफ़्ता काफ़ी आसान कर देता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिले होंगे, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।